अपने नगर, अपने कुटुंब और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता है। आप सभी को जय यीशु। क्रिस्त में मेरे भाइयों और बहनों, इस रविवार के तीनों पाठ, विशेष रूप से आज का सुसमाचार जो संत मार्कुस अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6 तक लिया गया है, हम सभी को हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। संक्षेप में आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ अपने ही नगर नाजरेत आते हैं और सभागृह में शिक्षा देने लगते हैं। वहां उपस्थित लोग उनकी शिक्षा सुनकर बड़े अचंभे में पड़कर यह कहने लगते हैं। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 2 में हम पाते हैं कि करीबन 4 सवाल वहां के उपस्थित लोग प्रभु से करते हैं, आपस में करते हैं। यह सब इसे कहां से मिला? यह कौन सा ज्ञान है जो इसे दिया गया है? यह जो महान चमत्कार दिखाते हैं वे क्या है? क्या यह वही बड़ा ही नहीं है, मरियम का बेटा? क्या इनकी बहनें हमारे ही बीच नहीं रहती? ठीक इसी तरह से यही अवसर पर संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 22 में लोग ठीक इसी तरह प्रभु की प्रशंसा करते हैं। सब उनकी प्रशंसा करते रहे। वे उनके मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़ जाते और कहते थे, क्या यह यूसुफ का बेटा नहीं है? यहां पर हम देखते हैं कि उनका आश्चर्य जल्दी ही अविश्वास में बदल जाता है। हम अपने को पूछ सकते हैं, ईसा के नगरवासी, उनके परिजन क्यों आश्चर्य से अविश्वास की ओर जाते हैं? इसीलिए कि वे जानते थे कि प्रभु यीशु एक साधारण परिवार से जोड़ लेते हैं और ईसा में वे लोग विश्वास करने में असफल रहे। इसी कारण उनके इस रवैये को देखते हुए प्रभु यीशु कहते हैं, अपने नगर, अपने कुटुंब और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता है। अध्याय 6 पद संख्या 4। वास्तविकता को स्वीकार करने के बजाय वे यीशु को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यहां पर हम कह सकते हैं कि उन्होंने ईसा को जाना, लेकिन उन्होंने उसे पहचाना नहीं। जानने और पहचानने में काफी अंतर होता है। मेरे भाई और बहनों, हम सुसमाचार में देखते हैं अध्याय 6 पद संख्या 5, वे वहां पर कोई चमत्कार नहीं कर सके। उन लोगों के अविश्वास पर ईसा को बड़ा आश्चर्य हुआ। अक्सर सुसमाचार में हम देखते हैं यीशु कई सारे लोगों को चंगाई प्रदान करने के बाद कहते हैं, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। उदाहरण के लिए संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 34 में हम देखते हैं, यीशु एक स्त्री 12 साल से बीमार थी, उसको चंगाई देते हुए कहते हैं, बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। शांति प्राप्त कर घर जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। इसी प्रकार से संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 42 में यीशु एक अंधे व्यक्ति को दृष्टि देते हुए कहते हैं, जाओ तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। मेरे भाई और बहनों, विश्वास कई सारे चमत्कार, चंगाई हमें प्रदान करते हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज के पाठ हम सभी को आमंत्रित करते हैं कि क्या हम
अपने जीवन में यीशु को किस प्रकार से जानते हैं? क्या हम नाजरत के लोगों की तरह हैं जिन्होंने ईसा को सिर्फ सर्वोपरि जाना, लेकिन उसकी असली पहचान और मिशन को पहचानने में विफल रहे? या फिर क्या हम खुले हैं मां मरियम की तरह, जिन्होंने ईसा में ईश्वरीय उपस्थिति के रहस्य का ग्रहण किया?